Hi guys, welcome to my channel RH Civil Rock. So today I will discuss about sand. कंक्रीट में हम लोग जो सैंड यूज करते हैं या कोई भी चीज़ कास्टिंग करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे जो सैंड हम लोग यूज करते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है, वो कौन सा जोन का है और उसका स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या दिया हुआ है, उसमें सील्ड कंटेंट क्या है, मतलब सैंड का हम लोग क्या क्या टेस्ट करेंगे, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आप लोग देखते रहिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। तो गाइस नॉर्मली हम लोग कंक्रीटिंग में या प्लास्टर वर्क में या कोई भी स्ट्रक्चर कास्टिंग करने के लिए जो सैंड यूज करते हैं वो आपका रिवर सैंड और नहीं तो क्रैश्ड स्टोन सैंड हम लोग यूज करते हैं। स्टोन को क्रैश करके जो आर्टिफिशियली सैंड बनाते हैं उसी को यूज करते हैं। तो सैंड का जो साइज है नॉर्मली 4.75 पासिंग से और 0.075 में जो रिटर्न होगा तो उसी को सैंड बोला जाता है। मतलब पार्टिकल साइज 4.75 से पासिंग हो जाएगा और रिटर्न होगा आपका 0.075 में, उसी को हम लोग सैंड बोलेंगे। और सैंड नॉर्मली कंक्रीटिंग में हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये एक फिलिंग मटेरियल है। ये आपका डेंसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसमें जो जैसे कोर्स एग्रीगेट का बीच में जो वॉइड्स वगैरह रहता है उसको ये फिल करके उसका डेंसिटी बढ़ा देता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली सैंड हम लोग उसका पार्टिकल साइज का हिसाब से देखेंगे तो एज पर IS कोड 383 इसका 4 भाग में भाग किया हुआ है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। इसका पार्टिकल साइज का हिसाब से ये चारों जोन में इसको डिवाइड किया गया है। तो आपका साइट का नज़दीक जो आपका सैंड अवेलेबल है वो कौन सा जोन का है, और अगर मान लीजिए कि वो जोन 2 का है तो जोन 2 का हिसाब से उसका जो पार्टिकल साइज है वो पार्टिकल साइज का जो रेंज है उसी रेंज का अंदर वो आ रहा है या नहीं। अगर उस सैंड का पार्टिकल साइज इस जोन का अंदर इस जोन का जो स्पेसिफिकेशन लिमिट जो दिया हुआ है उसी का अंदर आ जाता है तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये जोन 2 का है या जोन 3 का है, और इसी जोन 2 या जोन 3 का अनुसार हम लोग इसको करते रहेंगे। मतलब आएगा, हम उसको चेक करते रहेंगे सैंड को। और सैंड में हम लोग नॉर्मली जनरली 2-3 टाइप टेस्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग उसमें देखते हैं कि ऑर्गेनिक क्ले हो गया, ऑर्गेनिक सैंड या सॉइल है या नहीं, उसमें आपका सील्ड कंटेंट कितना है या बाल्किंग हो रहा है या नहीं, कितना परसेंटेज हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है कम, ये सब हम लोग नॉर्मली चेक करते हैं। तो हम लोग जैसे कि फाइननेस मॉडुलस ऑफ सैंड चेक करते हैं। तो फाइननेस मॉडुलस ऑफ सैंड एक्चुअली वो है मीन साइज ऑफ द पार्टिकल इन सैंड। मतलब वो जो सैंड हम लोग यूज करेंगे वो जो सीब एनालिसिस करेंगे तो सीब एनालिसिस में इसका मीन जो साइज है वो निकालते हैं। तो निकालने के लिए हम लोग उसको वो चेक करते हैं फाइननेस मॉड्यूलस। तो फाइननेस मॉड्यूलस का हिसाब से भी सैंड को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फाइन सैंड, नंबर 2 मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड। तो फाइननेस मॉड्यूलस जो रेंज है वो जनरली वेरीज करता है 2 to 3.5 मतलब 2 से लेकर 3.5 तक ये वेरी करता है। तो इसी का अनुसार इसको 3 भाग में भाग किया गया है। फाइन सैंड नॉर्मली आपका 2.2 से लेकर 2.6, मीडियम सैंड 2.6 से लेकर 2.9 एंड कोर्स सैंड आपका 2.9 से लेकर 3.2 इसका फाइननेस मॉडुलस। और फाइननेस मॉडुलस जैसे कि फाइननेस मॉडुलस का अनुसार इसको डिवाइड किया है। तो ये जो फाइन मीडियम एंड कोर्स इसको का अनुसार कि अगर इतना से लेकर इतना का अंदर अगर है पार्टिकल साइज तो उसको भी डिवाइड करके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि फाइन सैंड जो है 0.425 से लेकर 0.075 का बीच में जो है वो है फाइन सैंड। मीडियम सैंड आपका 2 से लेकर 0.425 तक एंड आपका कोर्स सैंड है आपका 4.5 to 2 तक। मतलब 2 में आपका रिटर्न होगा और 4.5 से आपका पासिंग होगा।
तो ऐसे भी आपका पार्टिकल साइज का अनुसार भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, और नहीं तो फाइननेस मॉड्यूलस का जो रेंज है उसी के अंदर भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस टाइप का सैंड है। तो जनरली हम लोग, अब मैं आपको पहले ही बोला था कि नॉर्मली हम लोग कंक्रीटिंग में या कोई भी चीज़ कास्टिंग करने के लिए प्लास्टर वर्क में जो हम लोग यूज करते हैं, तो जैसे कि रिवर सैंड हो गया या क्रश्ड स्टोन सैंड हो गया, तो सैंड हम लोग बहुत टाइप का सैंड है, जैसे कि नॉर्मली पीट सैंड हो गया, रिवर सैंड हो गया, सी सैंड हो गया, और जो जैसे कि मैन्युफैक्चर्ड, मतलब हम लोग जो आपको मैं जो आपको बोला कि हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं उसको, तो इसी में जो आपका वो जोन 1 जोन 2 एंड जोन 3 में रेंज का अंदर आएगा उसका पार्टिकल साइज, या उसमें अगर कोई इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल या क्ले या सिल्ट का जो लिमिट है वो अगर ज़्यादा नहीं रहेगा तब हम उसको चेक करेंगे। तो जनरली हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो एक है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज टेस्ट, दो है सील्ट कंटेंट टेस्ट, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाल्किंग ऑफ सैंड। तो कोई भी जब आपका साइड में सैंड आता है तो नॉर्मली हम लोग उसका मॉइस्चर करेक्शन करते हैं, मॉइस्चर करेक्शन करने के बाद आपका जो ग्रेडेशन हम लोग देखते हैं सैंड का पार्टिकल साइज जो हम लोग चेक करते हैं, तो उसी में हम लोग देख लेते हैं वो कौन सा जोन का है, उसका फाइननेस मॉड्यूलस क्या है। और उसके बाद हम लोग जैसे कि चेक करते हैं कि सील्ट कंटेंट, क्योंकि सील्ट कंटेंट टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सील्ट कंटेंट क्या है कि आपका उसमें बहुत ही मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और स्ट्रेंथ गेन करने में ये दिक्कत होता है, वो स्ट्रेंथ गेन करने नहीं देता है और उसमें वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें क्रैक आ सकता है। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि उसमें सील्ट कंटेंट मिनिमम से मिनिमम हम कोशिश करेंगे कि अगर रहेगा तो हम उसको यूज करेंगे। तो सील्ट कंटेंट चेक करने के लिए आपको एक मेजरमेंट जार चाहिए इस टाइप का। आपका जो मेजरिंग सिलेंडर होगा उसका कैपेसिटी मिनिमम आपका 250 ml, और इसमें हम लोगों को एक वाटर लेना पड़ेगा और एक वाटर का एक सॉल्यूशन, उसमें सॉल्ट डाल के 1% सॉल्ट डाल के उसका सॉल्यूशन हमको बनाना पड़ेगा। तो आपका जो साइट है उस साइट में आपको मेजरमेंट जार में आपको 50 ml सॉल्यूशन डालना है। डालने के बाद आपको इसमें धीरे धीरे सैंड ऐड करते जाना है। तो सैंड ऐड हम लोग तब तक करेंगे जब तक इसका लेवल 100 ml तक नहीं आ जाता है। तो जब 100 ml तक आ जाएगा उसका बाद फिर हम लोग 50 ml का एक सोल्यूशन इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर हम लोग इसमें सैंड ऐड करेंगे जब तक 150 ml तक इसका आपका फिल नहीं हो जाता है तब तक। जब फिल होने के बाद आपको यहाँ आप लोग जैसे कि यहाँ पे फोटो में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से लेके एक अलग कलर, यहाँ से लेके एक अलग कलर, तो यहाँ से जो है आपका जो सैंड है वो सैंड क्या होगा नीचे ऐसे करके सेटल हो जाएगा, और जो सील्ड है वो ऊपर इस टाइप का आपको रह जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये जो सील्ड कंटेंट है इसका जो रीडिंग है, इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम को हमको नोट करना है, और यहाँ जो सैंड है वो सैंड का वॉल्यूम हमको इसमें नोट करके रखना है। अब सील्ड का वॉल्यूम एंड सैल्ट का वॉल्यूम नोट करने के बाद इसको कैलकुलेशन करना है कि कितना परसेंटेज आया। तो वहाँ पे जो आपका सील्ड का वॉल्यूम आपको मिला, तो सील्ड का वॉल्यूम बाय सैंड का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये करने से आपको सील्ड कंटेंट आ जाएगा। और इसका जो परमिसिबल लिमिट है वो है मैक्सिमम 8%, मतलब अगर लेस देन 8% रहेगा तो वो स्वीटेबल है, वो हम यूज कर सकते हैं। अगर 8% क्रॉस हो जाएगा तो हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ ट्रीट करेंगे, या हमको उस टाइप का सैंड हमको लेना है जहाँ पे आपका 8% से कम रहेगा सिल्ट कंटेंट। क्योंकि ये जो सिल्ट कंटेंट है ये आपका मतलब स्ट्रेंथ गेन करने में दिक्कत कर देता है, उसमें क्रैक वगैरह आ जाता है, वो स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। दूसरा बात ये बहुत ही ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसके लिए हम लोगों को कोशिश करना है 5% या 6% अगर मैक्सिमम रहेगा तो हम उसको यूज करेंगे, या वो मतलब देखा जाता है वो एकदम सूटेबल है यूज करने के लिए। और आपको एक इस टाइप का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट मतलब ये जैसे कि सैम्पल 1, सैम्पल 2, सैम्पल 3, आप 3 बार टेस्ट करेंगे। 3 बार टेस्ट करने का बाद आपको इसका जो परसेंटेज ऑफ सिल्ट कौन है, एवरेज परसेंटेज ऑफ सिल्ट आपको निकाल लेना है, निकाल के देखना है ये इसका लिमिट कितना आ रहा है इसका सिल्ट कंटेंट। तो इसी का हिसाब से हम लोग सिल्ट कंटेंट चेक करेंगे।
फाइननेस मॉड्यूलस चेक करने के लिए आपको सैंड को लेके सीविंग करना पड़ेगा। तो उसमें भी सीव का जो रेंज है आपका, इस जैसे कि फॉर्मेट आप लोग देख रहे हैं, ग्रेडेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट एज पर 383, तो IS 383 में आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए आपका सीप जो है 10 mm का बाद 4.75, 2.36, 1.18, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, इसमें आपको सीविंग करना है। सीविंग करने के बाद आपको हर एक सीप में जो जो आपका रिटेंड होगा उसको आपको यहाँ पे नोट करते जाना है। अब रिटेन करने के बाद यहाँ क्यूमुलेटिव, मतलब इससे एक दूसरे से ऐड करते करते आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव को परसेंटेज में निकालना है, मतलब आपने जितना मटेरियल लिया उसमें कितना रिटेन हुआ, उसी को लेके आपको यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। अब ये जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज आपका रिटेंड आया, अब जितना रिटेन आया मतलब पासिंग, तो क्या 100 से इसको माइनस कर देंगे तो कितना परसेंटेज पासिंग हुआ आपका ये आ जाएगा। आने के बाद आपका जितना परसेंटेज ऑफ पासिंग आपको मिला, तो ये जैसे कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, तो ये जोन 4 तक का है। तो उसमें हमारे यहाँ इस प्रोजेक्ट में या कोई भी किसी प्रोजेक्ट में जो जोन का, मतलब जोन 2 का या जोन 3 का अगर हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ये जो रेंज है लिमिट वो मैच कराएंगे इससे पासिंग से। अगर ये मैच हो गया कि इसी रेंज का अंदर है तो हम इसको यूज करेंगे। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, फाइननेस मॉड्यूलस निकालेंगे। फाइननेस मतलब आपको मैं ऑलरेडी बता दिया कि इसका मीन साइज ये है, एक इंडेक्स पैरामीटर है। तो इसका मीन साइज निकालने के लिए जो हम लोग करेंगे, जो क्यूमुलेटिव रिटर्न है उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो करने के बाद आपको मिल जाएगा फाइननेस मॉड्यूलस, ये जैसे कि यहाँ पे आ गया 2.86 परसेंटेज। तो इसका मैं रेंज भी आपको बताया कि 2 से लेकर 3.5 तक इसका रेंज है एज पर IS कोड 383। तो ये इसी का बीच में अगर है आपका तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसी का अनुसार मतलब इसी प्रोसीजर से ऐसे ही करके हम लोग फाइननेस मॉड्यूलस निकालते हैं। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए। तो इस टाइप का फॉर्मेट हम लोग लैब में बनाते हैं, साइड में कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में आपको इस टाइप का फॉर्मेट मिल जाएगा।